Hello everyone. Am I live? Quickly tell me if I'm live and audible. Siddharth, Prashant, good evening. Good evening, guys. Welcome in the session. Voice clear है मेरा? Is the voice clear? Okay. बढ़िया बढ़िया. चलिए. So one more exam, guys. SRCC का एग्जाम आई थिंक कम लोगों को पता है इसके बारे में और बढ़िया चीज़ है. तो मैं तो ये कहूँगा कि if your percentile in CAD is around 80 to 85 and you are targeting some private college and even less than that like BIMTech. मैंने देखा अभी कुछ लोग BIMTech की बात कर रहे थे. If you are targeting BIMTech or any of the private college in the range 80 to 85 and even less than 80 percentile, then I'll suggest कि आपको SRCC GBO का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए. अभी हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में. ROI कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. मेरे हिसाब से देना चाहिए एग्जाम. तो काफ़ी कंपटीशन कम है. 8 to 10,000 पीपल बैठते हैं इस एग्जाम में. तो मैं तो बोलूँगा कि एक बार देना. तो इससे पहले शुरू करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, देन विल स्टार्ट. तो एक बार ये वाली फाइल देख लेते हैं जल्दी से. ये है गाइज हमारे रिजल्ट्स. तो इस बार काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं. टॉपर्स 99 वाले हमारे पास 75 प्लस हैं और 98 वाले 110 प्लस है. तो मैं तो मतलब अपने बैच से भी एक्सपेक्ट कर रहा था बट हमारे बैच से कम है. बट ओवरऑल अनअकैडमी का रिजल्ट अच्छा है. ये हमारे बैच का है नकुल. और ऐसे काफ़ी सारे लोग जो मल्टीपल एजुकेटर की क्लासेस करते थे उसमें से रिकॉर्डिंग वाले लोग काफ़ी हैं. ये हमारा बैच नया जो शुरू हो रहा है 5 जनवरी से. तो यू कैन जस्ट लेट देम नो अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच टू योर जूनियर्स एंड टू दोज हु वांट टू ज्वाइन कैट 2023. 0 to zenith जनवरी 5 से शुरू हो रहा है. और इसके यूएसपी अगेन आपको पता है, स्ट्रक्चर कोर्सेज, इन क्लास एजुकेटर क्यूरेटेड कोर्सेज एंड ऑल. तो जिनको ज्वाइन करना है दे कैन यूज माय कोड लोकेश अग्रवाल विदाउट एनी स्पेस. ये है आपका ऑफर चल रहा है गाइस इस वक्त 23% ऑफ. तो 0 to zenith बैच भी शुरू हो रहा है और ऑफर भी चल रहा है. 28 दिसंबर से शुरू हुआ ये ऑफर. तो अगेन ये ऑफर के बारे में भी आप बता सकते हो जो आपके नोन है. एंड यू नो द फीचर्स आइकॉनिक एंड प्लस के जो फीचर्स हमारे पास 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, एक्सपर्ट का गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स. तो काफ़ी सारे फीचर्स जो अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है. चलिए. गुड इवनिंग कुणाल. वेलकम इन द सेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द SRCC GBO पार्ट. अब शुरू करते हैं. तो जैसे मैंने बोला जो लोग 80 to 85 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं डेफिनेटली दे कैन गो फॉर SRCC. SRCC का जो प्रोग्राम होता है दैट इज कंडक्टेड बाय श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. आपको पता ही है SRCC अपने आप में एक बहुत बढ़िया कॉलेज है. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनका. जनरली जो कोर्सेज है वो यूजी वाले हैं, लेकिन ये वाला जो कोर्स है उनका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें वो GBO प्रोग्राम के थ्रू आपका एंट्रेंस लेते हैं इक्वल टू MBA डिग्री. ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस के नाम से होता है ये. तो जैसे IFT का फॉरेन ट्रेड वाला कोर्स है ना, उसी तरह का ये भी ग्लोबल ऑपरेशन वाला कोर्स है. लेकिन अगेन दे विल टेल यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन बिजनेस एज वेल एज ग्लोबल बिजनेस एज वेल. तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ IB की जॉब में जाएंगे या फाइनेंस की जॉब में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं. हर तरह की जॉब में आप जा सकते हो SRCC के थ्रू भी. हेलो निष्ठा. तो एलिजिबिलिटी वही है, बैचलर्स डिग्री 50%, 3 ईयर 4 ईयर और 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC ST OBCs के लिए. अब मैं जो बोल रहा था कि शुड यू अप्लाई फॉर द SRCC, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. इस बात ये हो रही है कि हमें देना भी है ये एग्जाम या नहीं देना. तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आपके कैट में 85 परसेंटाइल से बिलो हैं, देखो जिनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ऑब्वियसली दे शुड नॉट फिल इट. अगर आपका परसेंटाइल 85 से कम है कैट पे, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि यार एक ऑप्शन हमें खुला रखना है, ऑप्शन एक
इंक्रीज करना है, ओपन करना है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एसआरसीसी। फीस देखो जरा, 80,000 पर सेमेस्टर है, तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास फीस है। एवरेज प्लेसमेंट जो है इसका वो 10 लाख प्लस है, 10 लाख ही मान लेते हैं, 9 लाख मान लेते हैं इवन। तो अगर फीस मेरे को 3 लाख रुपए है और प्लेसमेंट, क्योंकि सीट कम है, कंपटीशन कम है, प्लेसमेंट बढ़िया, 100% प्लेसमेंट है, नो डाउट अबाउट इट। और सीट्स डेफिनेटली कम है, मैं बताऊंगा कितनी सीट्स हैं, लेकिन कंपटीशन भी कम है। और एक और चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, जिनको लगता है कि यार हमारा जीडीपी उतना अच्छा नहीं है, हमारा हम रिटर्न तो निकाल लेंगे बट जीडीपी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे बाकी इंस्टीट्यूट के लिए, तो भी आपको ये एसआरसीसी का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न का जो वेटेज है वो 75% है। रिटर्न का जो वेटेज है 75%। अगर आपने रिटर्न में अच्छा कर दिया, देर आर हाई चांसेस कि आपका ऑल ओवर फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जीडीपी का वेटेज सिर्फ 25% है। गुड इवनिंग मुस्कान। तो रिटर्न का वेटेज काफी ज्यादा है, तो जिन लोगों का रिटर्न ठीक है, या काफी लोगों को लगता है ना कि हम रिटर्न तो निकाल लेंगे लेकिन हम जीडीपी क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको भी देना चाहिए एग्जाम। तो आरओआई वाइज 80,000 पर सेमेस्टर, अगेन वेरी वेरी चीप। मैं क्यों बिमटेक से एमबीए करूंगा यार, जब मेरे को प्लेसमेंट उतना ही मिल रहा है, और फीस उसकी अगर मेरे को 15 लाख देनी है, एवरेज प्लेसमेंट लगभग देखो सभी का इतना ही है जो 85 से नीचे वाले कॉलेज है, मान के चलो किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, किसी का इससे कम भी होगा। तो अगर आपका एवरेज प्लेसमेंट 10 से 12 लाख की रेंज में ही लेना है, तो मैं प्राइवेट कॉलेज से एमबीए क्यों करूंगा? क्यों मैं एक अपने ऑप्शन खुले नहीं रखता? ऑप्शन खुले रखते हैं, उसके बाद देखेंगे जाना नहीं जाना, वो तो बात की बात है ना, लेकिन पहले आप अपने ऑप्शन खुले रखो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। लेकिन मैं बताऊंगा अभी कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना स्कोर चाहिए कॉल लाने के लिए, सब कुछ आई विल टेल यू। एवरेज प्लेसमेंट ठीक है, और गिवन द गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, लो फीस एंड हाई वेटेज टू द एंट्रेंस स्कोर, वन मस्ट नॉट मिस द चांस ऑफ अप्लाइंग फॉर एसआरसीसी। तो इसमें एंट्रेंस को वेटेज काफी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया अभी। बिमटेक्स, अरे बिमटेक तो यार वही ना, बिमटेक तो कैट के थ्रू होगा ना, 85 से नीचे वाले कॉलेज हैं वही, 80 से 85 वाली रेंज में मैंने दिया नहीं है आपको पीडीएफ, वो तो मैंने ऑलरेडी दिया है ना। तो बिमटेक का कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगा, लेकिन अगर उसकी फीस 15 लाख है, एवरेज प्लेसमेंट उतना ही देगा, तो मैं क्यों ना बिमटेक यार, क्यों ना मैं बिमटेक। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, 85 से नीचे, 80 पे भी दे देगा, 78 पे भी दे देगा, उससे नीचे नहीं, बट इतनी तो चाहिए। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस, 5 जनवरी इज द लास्ट डेट, पहले 31 दिसंबर थी, अभी 5 जनवरी लास्ट डेट है, तो आपके पास टाइम है अभी थोड़ा सा। तो अभी आपके पास आज 29 है, 6-7 दिन है, 28 नवंबर से फॉर्म निकले थे, 5 जनवरी तक लास्ट डेट है, और एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक में आएंगे, पेपर है 6 फरवरी को। तो अगर आप जेड दे रहे हो और 8 जनवरी को, तो आपके पास लगभग 1 मंथ होगा। और अगर आप टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हो, तो साथ में आप एसआरसीसी की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अलग कुछ नहीं चाहिए। और एक और बताऊंगा अच्छी चीज इस एग्जाम के बारे में, इसमें जिन लोगों को लगता है हमारा वर्बल खराब है लेकिन हमारी बाकी चीजें ठीक है, हमें वर्बल डुबो देती है, तो अगर आपकी वर्बल डुबो देती है, तो इस एग्जाम में क्यूए अलग सेक्शन है, एलआर अलग सेक्शन है, डीआई अलग सेक्शन है, मतलब इन तीनों के मिला के 120 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के या वर्बल के मैं बोलूं तो सिर्फ 40 क्वेश्चन है। तो अगर आपको लग रहा है यार हमारी अगर वर्बल कम हो जाए और बाकी चीजें हम ठीक कर पाते हैं, तो आपके लिए बढ़िया चांस है यार, 120 क्वेश्चन तो इसी से आ रहे हैं। हेलो विनायक, आर यू गेटिंग इट? तो जिन लोगों को लगता है हमें वर्बल में दिक्कत है, हम बाकी चीजें कर लेते हैं, तो उनके लिए तो बढ़िया एग्जाम हो गया ना। वर्बल में आप 10 15 20 जितने भी कर पाओ, क्या दिक्कत है? सेक्शनल है नहीं, नो सेक्शनल, ओवरऑल ही देखते हैं बस। तो मजे आ जाए, अगर आपका ये तीनों स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली अगेन यू शुड टेक इट दिस एग्जाम एज वेल। ड्यूरेशन 2 घंटे का है, 3 से 5 होगा, 6 फरवरी को। लेकिन एक और चीज याद रखना, भी एक और चीज बता रहा हूं तुम्हें, ये ना कम सिटी में हो रहा है, इन वेरी फ्यू सिटीज। जैसे कैट का एग्जाम तो 100 सिटी में हो रहा है, उससे भी ज्यादा, ये जो एग्जाम है वो सिर्फ 20 सिटी में कंडक्ट हो रहा है। तो आप देख लेना कि यार हमारे आसपास वाली किसी सिटी में कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं अभी आपको लिस्ट बताऊंगा इसकी, कौन कौन सी सिटी में कंडक्ट हो रहा है। अगर आपकी सिटी के आसपास कंडक्ट हो रहा है तभी भरना, बहुत दूर जाके तो भरने का मतलब है नहीं। नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल नहीं है, 120 ये 3 और 40 सिर्फ वीआरसी, सब बताऊंगा। रिजल्ट आ जाता है इसका 4th वीक में, और जीडीपीआई दिल्ली में ही होगा,
एप्लीकेशन फी 2500 रुपये का, तो 2500 रुपये का फॉर्म है, फॉर्म की कॉस्ट अच्छी है। तो अगर आपको लग रहा है मेरे को ये नहीं भरना, मैं जेड से 2 कॉलेज भर दूंगा, वो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं जेड से बढ़िया करके मैं जेड के 2 कॉलेज भर दूं, मैं एसआरसीसी क्यों भरूं, वो भी कर सकते हो। तो आप देख लो, मतलब आपकी चॉइस है, मैं पूरा आपको खुली छूट दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा ऑप्शन अपने खुले रखना थोड़े से, अगर अगर आपको चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का। ये क्लियर है पिक्चर, ये स्लाइड क्लियर है। 5 जनवरी तक डेट है, 6 फरवरी को एग्जाम है। जीके वीके पढ़ना नहीं है, नो जीके, क्यूए एलआर डीआई पढ़ना है, और वीआरसी कम है। तो ये तीनों के ज्यादा वेटेज है, रिटन का वेटेज बहुत ज्यादा है 75%, और रिजल्ट आ जाएगा इसका 4th वीक ऑफ फरवरी में। 2500 रुपये की फीस है। ये सिटियां गाइस, सिटी चेक करो अपनी। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार सिटी हमारी नहीं है, हमारी सिटी में तो हो ही नहीं रहा, तो जाने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके मत जाना देना। सबकी मेजर मेजर सिटी तो आई थिंक दी है उसने। अब जैसे आगरा वागरा में नहीं है, आगरा में मैं देख रहा था, आगरा में नहीं है, दिल्ली में है, नोएडा में भी नहीं है, नोएडा गाजियाबाद इन सबको दिल्ली आना पड़ेगा। बिहार बिहार वालों के लिए आसपास देख लो कौन सा है, पटना में होगा शायद, रांची में है, रांची में है, कोलकाता में, कलकत्ता में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में, मेजर मेजर सिटीज में है। चंडीगढ़ में तो है विनायक, वाराणसी नहीं है, बनारस 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 नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, सिटी काफी कम है। ये है वाराणसी भाई, वाराणसी नहीं है, नीचे है संतोष, एक बार चेक कर। यही सिटी है भाई, जो मैंने लिखी है वही है, बस जो मैंने लिखी है वही है। जयपुर है, जयपुर है, लखनऊ है, कानपुर नहीं है, कानपुर नहीं है। 20 सिटी है टोटल, काउंट कर लो। ओनली 20 सिटी में सेंटर पड़ेगा। तो बार बार समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सेंटर इनमें से मिलता है आपको, चेक कर लो तभी फॉर्म भरना, अदरवाइज फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पता चले तुम रहते कहीं और बहुत दूर जाके सेंटर मिले, उसका कोई फायदा नहीं। तो आई थिंक मेजर मेजर सिटी इन्होंने सारी कवर अप कर ली है, बट फिर भी कम सिटी है कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स, क्योंकि कम बच्चे बैठते हैं। अभी बताऊंगा कितने बच्चे बैठते हैं। क्या लग रहा है तुम लोगों को, कितने बच्चे बैठते होंगे? कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना है ये बताओ, क्या लग रहा है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 10,000, 8,000। अरे वाह, तुम तो होशियार हो। मैंने बता दिया था कि, मैंने बता दिया था कि शुरू में। 50,000, ये देखो अमन सिंह को देखो, 50,000। 50,000 तो भाई आईएफटी में नहीं बैठा बच्चा, 50,000 तो आईएफटी में नहीं बैठा। अच्छा बताया नहीं मैंने, मुझे याद आ, मैंने कहीं पे बता दिया शुरू में, नहीं बताया अभी, चलो बताता हूँ अभी। ये टेस्ट पैटर्न गाइस, अच्छा मैंने बता दिया था क्या? ये है टेस्ट पैटर्न, एसआरसीसी जीवीओ 2023 का एग्जाम पैटर्न। 160 क्वेश्चन है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 फॉर ईच रॉन्ग एंड +4 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी -1 एंड +4, तो +4 एंड -1। तो 640 नंबर का पेपर है, 640 नंबर का पेपर है गाइस। 2 घंटे है आपके पास, 120 मिनट है, 160 क्वेश्चन है, 120 मिनट 160 क्वेश्चन। लेकिन नहीं नहीं, अरे इतने नहीं आते, मैं बताऊंगा कितने आते हैं। कम बच्चे हैं, काफी काफी कम कंपटीशन है। आई थिंक सबसे छोटा एग्जाम है ये, सबसे कम जो तुम्हारे मेजर एग्जाम है उनमें सबसे कम बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि सीट्स भी कम है, सीट्स भी कम है। सीट तो टेस्ट में भी कम है ना, लेकिन टेस्ट में फिर भी बच्चा बैठता है, इसमें फिर भी बच्चा नहीं बैठता है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही यार, मॉडरेट ही रहेगी। अब मैं तुम्हें हाईएस्ट स्कोर बताऊंगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाईएस्ट स्कोर लास्ट ईयर 2 बच्चों का ऐसा था जो 500 प्लस था, तो अब तुम्हें डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगी। 500 प्लस 2 बच्चों के आए थे, ओनली 2 बच्चों के आए थे 500 प्लस। और ऐसे कम से कम 40 स्टूडेंट थे जिनके 400 प्लस थे, ऐसे कम से कम 40 स्टूडेंट थे जिनके 400 प्लस थे। तो आप सोच लो कि क्या रही होगी डिफिकल्टी लेवल। तो कर पाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। अगर 640 में से 500 नंबर कोई लेके आ रहा है, मतलब इजी पेपर है, मुश्किल तो नहीं है। इजी पेपर है, मुश्किल तो नहीं है, बट उतना आसान भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। टिस से लेवल थोड़ा बेटर रहता है गाइस, टिस से थोड़ा लेवल बेटर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, टिस जितना आसान नहीं है। टिस का पेपर बहुत इजी आता है, इसका पेपर उतना इजी नहीं आता। टिस इज वेरी इजी, SRCC इज नॉट दैट इजी। लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे, सिलेक्शन इज द की।
स्नैप जितना, हाँ बोल सकते हो, स्नैप जितना बोल सकते हो, स्नैप और टिस के बीच में बोल सकते हो, चाहे तो स्नैप जैसा बोल सकते हो अभी। तो स्नैप जैसा है, टिस तो बहुत ईजी आता है। कॉल मैं बता रहा हूँ, कॉल कॉल से मतलब नहीं है, कॉल तो यार देखो 300 पे भी आता है, कॉल 300 भी आता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में क्योंकि वेटेज रिटर्न का काफी ज्यादा है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता उन बच्चों का। मैं लास्ट ईयर आपको सिलेक्शन बताऊंगा कितने पे गया है लास्ट, मैं सब बताऊंगा, मेरे पास पूरी डिटेल है। मेरे पास इवन वेट लिस्ट तक की मेरे पास लिस्ट है कि लास्ट ईयर कितने वेट लिस्ट गए थे, उनकी भी लिस्ट है, और कितने पे वेट लिस्ट गई थी मैं आपको वो भी बताऊंगा। टेस्ट में भी कम है भाई, इसमें भी कम है, इसमें सीट नहीं है, इसमें सीट नहीं है, ये तो दिक्कत है। सीट इसमें होती तो ये बढ़िया एग्जाम बन जाता, कंपटीशन भी बढ़ जाता, कंपटीशन इसीलिए कम है क्योंकि सीट कम है। मैं बताऊंगा आपको। तो 160 +4 -1 2 घंटे का एग्जाम है गाइस। सीट इनटेक इज 90 गाइस, 90 सीट है। लेकिन 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 90 सीट में जनरल के लिए कितनी है वो भी बताऊंगा आप। एनीवन हु कैन गेट एन आइडिया जनरल के लिए कितनी है, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबके लिए बताऊंगा कितनी कितनी सीट है। हाँ जी, टोटल 90 सीट है टोटल। ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अह, अच्छा, ये शॉर्टलिस्ट की देख सकते हो आप। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कितनी सीट है। इधर देखो, ये मैंने बता दिया आपको, 75% रिटर्न का वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन का 10%, पर्सनल इंटरव्यू का 15%, तो रिटर्न का वेटेज काफी ज्यादा है। नाउ दिस इज द सीट्स गाइस, दिस इज द सीट। जनरल के लिए सिर्फ 31 सीट है, जनरल के लिए सिर्फ 31 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए काफी सारी सीट है, ओबीसी के लिए 21 सीट है, ओबीसी के लिए 21 सीट है, और बाकी पीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यू के लिए 12 सीट अलग से। सीडब्ल्यू से हो, सीडब्ल्यू से तो 4 सीट उसकी अलग है, बढ़िया है रवि। सीडब्ल्यू 4 अलग, फॉरेन नेशनल 4 अलग, तो 31 सीट है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल बच्चे कितने बैठते हैं इसमें। ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो 8 सीट अलग है, और इनकी कट ऑफ ना, मतलब वही इसके नीचे जाती है ऑब्वियसली, इनकी कट ऑफ इससे कम ही जाएगी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट बैठेंगे 8000 से 10,000 गाइस। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 8000 से 10,000। टेस्ट में बैठ रहे थे लगभग 40,000, टेस्ट में भी सीट इतनी है, टेस्ट में बैठ रहे थे लगभग 40,000, एंड एसआरसीसी में बैठेंगे सिर्फ 8 से 10,000। हाँ जी हाँ जी, सिर्फ 31 सीट है भाई, 31 सीट है। सीट कम है, मैं इसीलिए बोल रहा था सीट कम है, सीट कम है। टोटल 90 सीट है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट है 8,000 से 10,000 सिर्फ। कॉल्स फॉर द नेक्स्ट राउंड इज अराउंड 500, तो इसमें से 500 बच्चों को कॉल आती है, और जो लिस्ट निकलती है वो अगेन वेट लिस्टिंग लगभग 90 तो फाइनल आएगी, और फिर वेट लिस्ट भी निकलती है साथ में, इतने ही बच्चों की लगभग वेट लिस्ट भी निकलती है, 90-100 बच्चों की वेट लिस्ट भी निकलेगी। तो मान के चलो कि आपको 500 में से लगभग 180 बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब एक ही टाइम पे आती है दोनों दोनों वेट लिस्ट और ये। तो टारगेट स्कोर गाइज ये देखो, टारगेट स्कोर मैंने रखा है 400, टारगेट स्कोर मैंने काफी ज्यादा रखा है, टारगेट स्कोर मैंने रखा है 400, क्यों वो बताता हूं। कॉल आपको आएगी 300 पे भी, कट ऑफ शायद 272 गई थी लास्ट ईयर, कट ऑफ गई थी 272 के आसपास, 640 में से, ठीक है। तो लेकिन इसके ना सिलेक्शन के चांसेस इज वेरी डिम, सिलेक्शन के चांसेस इज वेरी लेस, बिकॉज बिकॉज वेटेज रिटर्न को 75% है, तो अगर आपका रिटर्न में स्कोर नहीं आया ना, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप कितना भी अच्छा जीडीपीआई दे लो। इसका मैं तुम्हें लास्ट स्कोर बताता हूँ जिसपे कॉल आई थी, मतलब जिसपे फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो है 391, लास्ट स्कोर जिसपे सिलेक्शन हुआ है गाइस वो है 391 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अब समझ लो रिटर्न कितना तगड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 400 लिखा है। जनरल का लास्ट स्कोर था 391 जिसपे सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन जिस बच्चे का हुआ है उसका लास्ट स्कोर 391 है लास्ट ईयर का। तो आपको लगभग 400 टारगेट करना पड़ेगा फॉर फाइनल सिलेक्शन, अगर आपका इतना आ गया तो चांसेस अच्छे बन जाएंगे आपके। ये समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों को। लगभग 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भाई, 98 क्यों, 100 क्वेश्चन, 160 में से 100 120 मिनट में, वही स्नैप जैसा पेपर हो गया ये समझ लो,
स्नैप जैसा पेपर हो गया, 120 में से मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगभग। हाँ जी, हाँ जी। तो 100 सही करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे चांसेस बनेंगे ब्राइट। तो कॉल तो आ जाएगी आपको, लेकिन चांसेस नहीं बनते हैं इस पे। तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट स्कोर जिस पे कॉल आई थी वो था 391। गेटिंग इट? समझ में आ रही है चीजें? तो बहुत ध्यान से भरना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ सेशन कि आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है। तो फॉर्म बिल्कुल सोच के समझ के तब भरना है, बिल्कुल सेलेक्ट करके भरने हैं फॉर्म, फालतू में 2500 रुपये वेस्ट नहीं करना है। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, जिनको लग रहा है कि नहीं यार हमारा निकल सकता है, कैटेगरी वाले अगर आप बच्चे हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो, तो चांसेस और ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बच्चा कम बैठता है ना, तो चांसेस और ब्राइट है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से हो, हाँ, मॉक देके एक बार देखना आराम से, भी तो टाइम है, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा इसका, मैं लास्ट ईयर का आपको पेपर भेज दूंगा, उसके बाद एक बार देख लेना। मैं एक्चुअल क्वेश्चन भेज दूंगा, मॉक नहीं, मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन भेज दूंगा इसके, उसके बाद देख लेना कि क्या हम 120 मिनट में 100 क्वेश्चन पार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हो तो देना, वरना मत देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला आपको, आपको जरूरी नहीं है भरना है 2500 रुपये। अगर आपको लग रहा है कि यार इससे बढ़िया तो मैं जेड के अंदर 2 कॉलेज भर दूंगा, वो उसके उसके भी बढ़िया चांस है, तो आप जेड में थोड़ी सी मेहनत करो, मैं तो इतने दिन से कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि जेड में मेहनत करो, बाकी फॉर्म भरने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये क्लियर है पीपीटी, ये वाला स्लाइड क्लियर है कहीं सबको? प्लेसमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेसमेंट इज 100% प्लेसमेंट है। इसमें 84 बैच साइज था, 90 शायद लास्ट ईयर 84 ही सीट थी, 55 कंपनियां आई थी 84 बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया रेशियो है। 10.61 इज द एवरेज पैकेज, हाईएस्ट गया था 21.32 लाख। तो एवरेज ठीक है, 10 लाख 9 लाख भी पकड़ के चलोगे तो ठीक माना जाता है ऐसे कॉलेज के लिए। 9-10 लाख पैकेज जिसकी फीस 3 लाख है, नॉट बैड। और एसआरसीसी अपने आप में ब्रांड नेम तो है ही, तो आप बाद में जाके भी जंप मार सकते हो। ये जो मेरे को डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 21.32 है। हो सकता है बाहर बाहर का प्लेसमेंट होगा, तो अदरवाइज मेरे को जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 21.32 लाख है। ये 2022 की बात कर रहे हैं। आईएफएमआर चेन्नई, अगेन इफ यू आर 80 से कम वाले हो या 80 से 85 वाले हो, तो फिल कर सकते हो एफएमआर चेन्नई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एफएमआर भर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और देखो, बैच कंपोजिशन में वर्क एक्स वाले बच्चे नहीं है ज्यादा, 74% फ्रेशर है। अगर आप ये देख पा रहे हो, 0 to 12 मंथ्स में फ्रेशर है 74%। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी चांसेस बढ़िया है, क्योंकि 74% बच्चा फ्रेशर है इसका। एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी इंजीनियर सिर्फ 37% है, और बाकी कॉमर्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, मिक्स क्राउड है। तो बैच कंपोजिशन भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि भैया इंजीनियर को प्रेफर कर रहे हैं या वर्क एक्स वाले को प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मिक्स क्राउड है, और वर्क एक्स वाले ज्यादा, मतलब विदाउट वर्क एक्स वाले बच्चे ज्यादा है। विलिंकर तापनी के रेंज का कॉलेज है मतलब? विलिंग नहीं नहीं, विलिंकर और तापनी नहीं यार, मैंने 85 से नीचे वाला बोला है भाई। विलिंकर तापनी थोड़े से ऊपर रख लो, इनके ब्रांड नेम थोड़ी बढ़िया है, पुराने कॉलेज हैं, ये थोड़ा नया कॉलेज है, तो विलिंकर और तापनी मैं हमेशा ऊपर रखूंगा इनसे। मैंने आपको बोला बिमटेक वाली रेंज में है ये, बिमटेक, निरमा, उस रेंज में है। इरमा, इरमा भी मैं इससे थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा। आईएमडीआर पुणे, ये वाले जो कॉलेज है ना, इस रेंज में आप मान सकते हो एसआरसीसी, राइट? हाँ, आरओआई ठीक है, लेकिन वही है, सीट्स कम है, कंपटीशन बढ़िया है, जिसकी में सीट कम होती है ना उसमें प्लेसमेंट तो हो ही जाता है। सीट अगर आपके पास 90 सीट है तो किसी भी कॉलेज को मुश्किल नहीं होता प्लेसमेंट देना। सीट जब ज्यादा होती है तो मुश्किल होता है। I have filled CAT with EWS, but my EWS expired. Can I fill general category in non-IIMs, but my CAT scorecard have EWS? यार ये अक्षत बनवा ले EWS अभी तो जाके, अभी तो बन जाएगा, अभी क्या दिक्कत है? कितना टाइम लगता है EWS बनवाने में? बनवा ले एक बार जाके फटाफट से। उससे पहले अगर तुमने फिल किया तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि कॉल तुम्हें फिर EWS के बेसिस पे आएंगी, और तुम बोलोगे कि नहीं मेरा तो EWS एक्सपायर्ड हो गया है, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। तो बनवा लो, इससे बेटर है जल्दी से जाके। नॉन इंजीनियर के लिए एफएमएस, एसपी जैन,
एसपी जैन तो आई डू नॉट थिंक, एफएमएस डेफिनेटली कंसीडर करेगा। एसपी जैन IIM ABC के लिए कॉल कितने पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ईडब्ल्यूएस यार, ईडब्ल्यूएस से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, मैंने देखा था। ईडब्ल्यूएस में इसके स्कोर पे भी ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस पे अगर वहां पे 99.5 पे कॉल आ रही है एबीसी से, तो यहाँ पे 98 99 पे आ जाएगी, 98.5 पे आ जाएगी, और बहुत कोई अंतर नहीं है ऐसा कि आपको बहुत अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत बच्चे होते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे दे रहा है। एफएमएस में भी ऊपर ही आएगा कॉल, तो आई डू नॉट थिंक कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मेरे हिसाब से तो 98.5 ही पकड़ के चलो, उससे नीचे तो कॉल मुश्किल है ईडब्ल्यूएस के लिए भी। और चेक कर लेना है, मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता 90। अब यार देखो, तुमने फॉर्म तो भरी दी है ना, फॉर्म तो भरी दी है, तो अब थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। मैं 98.5 बोल रहा हूँ, तुम 98.4 बोल रहे हो, तो इतना रिस्क तो बनेगा। एफएमएस का अगर फॉर्म भरना चाहते हो भर सकते हो, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। बीएचयू एफएमएस भी यार इसी रेंज का कॉलेज है, मतलब मैं तो बीएचयू एफएमएस और एसआरसीसी लगभग सेम ही मानता हूँ, इसी रेंज का कॉलेज है। तो बीएचयू, आईएमडीआर, बिमटेक, निर्मा और एसआरसीसी आप इस रेंज में अगर कंसीडर करोगे तो मान सकते हो। विलिंगकट थोड़ा सा बेटर है, ये डेफिनेटली थोड़े बेटर है इन वाले कॉलेज से। तो ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। एनडीआईएम नहीं, नहीं एनडीआईएम तो यार फिर नहीं, एनडीआईएम तो काफी नीचे है फिर। ये वाले तो फिर मैट वाले कॉलेज हो गए ना, अब तो फिर मैट वाले कॉलेज पे आ गए अब। एनडीआईएम, एशिया पैसिफिक, जयपुरिया, ये सब तो फिर जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिम्स रोहिणी, इसका नाम भी सुना होगा काफी लोगों ने, इसको भी कॉल आ रही होगी। एनडीआईएम, ये सारे तो मैट वाले कॉलेज हो गए यार। एशिया पैसिफिक, अगर कहीं ना हो तो बता देना मेरे को, इनमें मैं करा दूंगा। अगर कहीं ना हो तो बता देना, ठीक है। जयपुरिया, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अगर अगर कहीं ना हो तो मेरे को बता देना। फॉस्टिमा, ये सब इसी रेंज के कॉलेज, ठीक है। एमिटी, इपसेट, इकफई वाले जो कॉलेज हैं, इकफई हैदराबाद को छोड़ के बाकी सब इसी रेंज के कॉलेज हैं। हाँ बिल्कुल यार, इनसे मत करना, इनसे मत करना एमबीए, पहली मना कर रहा हूँ। लेकिन प्लेसमेंट इनसे भी हो जाता है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, सेल्स जॉब चाहिए, तो 50-60 हज़ार का प्लेसमेंट यहाँ से भी हो जाएगा। मतलब 6-7 लाख का पैकेज आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेल्स जॉब में इतना पैकेज यहाँ से भी मिल जाएगा, 6 to 8 लाख का पैकेज ये भी दिला देंगे। तो कैसे भूल गए मेन कॉलेज, शारदा वारदा एमबीए करा रहे क्या? शारदा यूनिवर्सिटी, एलपीयू, ये सब भी करा रहे क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ यार, इनसे एमबीए करने का कोई फायदा है नहीं, पैसे भी दोगे इतने 15-20 लाख, उसका कोई फायदा है नहीं। तो आई डू नॉट थिंक कि आपको इनसे तो एमबीए करनी चाहिए, इनसे मत करना। तो एसआरसीसी, अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। आई थिंक बिल्कुल आइडिया नहीं था आपको एसआरसीसी, एसआरसीसी का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। जिनको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, मैं पेपर भेज दूंगा, एक बार ट्राई करना पेपर देके, और फिर डिसाइड करना कि फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ठीक है। वरना थोड़ा सा वही जेड से थोड़ी मेहनत कर लो, जेड से थोड़ी सी मेहनत कर लो, और उससे कोशिश करो कि बढ़िया स्कोर ले आओ, अभी भी टाइम है। तो एसआरसीसी का जीबीओ का एग्जाम, आई थिंक इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंफॉर्मेशन आपके पास सारी आ चुकी है। ओके, 4 का सेक्शनल कट ऑफ, 4 में बताया है मैंने, प्रशांत तुम वीडियो नहीं देखते हो मेरी, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। 4 में आईएमआई में सेक्शनल कट ऑफ है थोड़ी थोड़ी, 60-60-60, ओवरऑल 85, ये 4 की कट ऑफ है। 60-60-60 सेक्शनल एंड ओवरऑल 85। तो इतनी सारी वीडियो बना दी यार, सारी एक एक चीज की वीडियो बना दी, टेस्ट की वीडियो बना दी, एसआरसीसी की बना दी, सबकी बना दी। और क्या चाहिए बताओ तुम्हें? ये एवरेज सैलरी है, प्लेसमेंट सिनेरियो में एवरेज सैलरी 10.88, और हाईएस्ट सीटीसी यहाँ पे 10.82 दिखा रहा है। ये आई थिंक पिछले साल का होगा, पिछले से पिछले। मीडियन 10 लाख, सीटीसी टॉप 10% का 14.97, और ये समर प्लेसमेंट का हाईएस्ट स्टाइपेंड 1,75,000। समर प्लेसमेंट भी डिसेंट जा रहा है, तो समर प्लेसमेंट में भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, वरना काफी सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें समर प्लेसमेंट में स्टाइपेंड मिलता ही नहीं। विलिंगकई मुंबई, विलिंगकर तो ठीक है, मैंने यार क्या, हाँ आईएमटी ओपन हो गया, आईएमटी में भर देना, आईएमटी रिपोर्ट हो गया। केजे सोमैया का भी बता, केजे सोमैया तो यार ऊपर ही है, मतलब केजे सोमैया ये सब तो ऊपर ही है ना कॉलेज। देखो आप लोग शायद मतलब ढंग से जितने भी सेशंस लिए आप देख नहीं रहे हो, वरना ये सारे सेशन में ले चुका हूँ।
और अगर आपको पता है कि मैंने 85 से 90 में बताए हुए हैं सारे कॉलेज, जो भी आप नाम ले रहे हो ना, जैसे तापमी सबको कॉल करता है लेकिन अच्छा कॉलेज है। तापमी हो गया, जिम हो गया, फोर हो गया, एलबीएस हो गया, ये सारे इसी रेंज के कॉलेज है। एलबीएसआईएम, केजे सोम, यूबीएस, विलिंकर, ग्रेट लेक्स। विलिंकर थोड़ा सा वर्क मांगता है, अदरवाइज ये सारे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे इसी रेंज के कॉलेज है। आईएमटी और आईएमआई 88 90 के आसपास आएंगे, अदरवाइज वो भी इसी रेंज के ही कॉलेज। डीएसई भी इसी रेंज में आ जाएगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लो, ये हैं डिसेंट कॉलेज जो आप इस रेंज में सर्च कर सकते हो, मतलब कंसीडर किया जा सकते हैं इस रेंज के। एलबीएसआईएम, केजे सोम, यूबीएस, विलिंकर, ग्रेट लेक्स, आईएमआई, आईएमटी गाजियाबाद, अच्छा आईएमटी एंड आईएमआई एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिम त्रिची भी आ जाएगा इस रेंज में। डीएफएस ऊपर आएगा यार, डीएफएस थोड़ा 92 के आसपास आता है, डीएफएस 92 के आसपास आएगा। आप बोल रहे थे तापनी की लोकेशन कंपनी, नहीं ऐसा नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं तापनी में जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, पहुंच रही हैं कंपनियां। तापनी अच्छा कर रहा है, तापनी इज डूइंग डिसेंट। और जो लोग अभी एक्सआईएमबी की बातें कर रहे थे, मतलब बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे एक्सआईएमबी में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अब हमें डर लग रहा है कि हम जाएं या नहीं जाएं। मतलब बातें तो ऐसे चल रही हैं ग्रुप पे कि मतलब फाइनल सिलेक्शन हम लेके बैठे हैं। भैया पहले कर लो एक्सआईएमबी, फाइनल सिलेक्शन ले लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि क्या हो रहा है वहां पे। मतलब बातें तो ऐसे ऐसे हो रही हैं, मतलब जैसे कि अ, हम ही हम ही फंस गए वहां पे जाके कैंपस में जाके। अरे भैया पहले मैं ये लिखने वाला था कि मतलब एक्स एम बी पहले ले लो, इतना आसान नहीं है एक्स एम बी लेना। और एक आध बच्चे ने ऐसा ब्लॉग डाला है या कुछ डाला है तो इट डज नॉट मीन कि वो एक्चुअल हो गया, वहां पे जो मैनेजमेंट बैठा है वो देख रहा होगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। किसी एक आध बार इंसिडेंस हुआ होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ही होता होगा। तो एक आध इंसिडेंस को देख के ऐसा जनरलाइज मत करो उस चीज को, ठीक है। तो एक्सआईएमबी इज अ गुड कॉलेज गाइस। एक्सआईएमबी इज अगेन डीएफएस वाली रेंज में ही आएगा, एक्सआईएमबी इज 92 के आसपास ही आएगा। तो एक्सआईएमबी को मैं 90 प्लस में ही रखूंगा, 90 से कम नहीं है। एक्सआईएमबी और डीएफएस दोनों इसी रेंज के कॉलेज। कुछ कह रहे थे, मैं नहीं, हाँ मैं वही बोलूंगा, मतलब वही है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ के तो बोलती है, एग्जेजरेट करना आती है लोगों को, अपना अपना ब्लॉग लिखना है, उनका बढ़ाना है, अपना व्यूज बढ़ाना है तो लिख देता है। तो ठीक है, ये लिस्ट है गाइज, इसमें से सेलेक्ट करो अभी भी। और इसमें से ना काफी सारे कॉलेज ऐसे हैं जो जेड के थ्रू भी कॉल देते हैं आपको, तो आप फॉर्म देखो, आईएमटी का दोबारा ओपन हो गया है। तो मैं तो बोलूंगा आईएमटी जिनको भरना है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 30 के आसपास स्कोर, 28 से 30, उनको आईएमटी भरना चाहिए। जेड में अगर आप 28 से 30 के आसपास स्कोर कंसीडर कर रहे हो, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भरना चाहिए आईएमटी। आईएमटी, आईएमआई, डीएसई तो नहीं लेता, जिम शायद ले रहा है इस बार, तापनी ले रहा है। जेड के थ्रू जो जो कॉलेज है भरो एक बार, ये सारे कॉलेज ले रहा है, जेड का स्कोर 4 भी ले रहा है, तो जेड से थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। ठीक है, तो अगर आपको बाकी एग्जाम नहीं देना है, आप जेड के थ्रू निकालो, क्या दिक्कत है। मॉक दिया था जेड का, 28 आया, स्कोर बढ़ जाएगा यार 28, ठीक है। और कल जो मतलब कल वाले मॉक की बात कर रहे हो यूए की, उसमें डीएम आई डू नॉट थिंक कि मेरे को आंसर पसंद आए उसके, बट ठीक है, जितना भी आया फिलहाल अभी तो आप ले सकते हो। देखो डीएम में तो यही होगा, आंसर पे ना आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि यार ये कैसे हो गया आंसर। तो डीएम थोड़ा रिस्की मामला है, बाकियों से स्कोर बढ़ाओ थोड़ा सा, क्वांट से बढ़ाओ, और वीआरसी थोड़ा सा इंप्रूव करो। अच्छा कल वाला देना है भी, ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, डीएम को छोड़ के ना बाकी सेक्शन स्कोरिंग है, डीएम स्कोरिंग नहीं है क्योंकि डीएम रिस्की है थोड़ा सा। डीएम इज स्कोरिंग है। 33 आ गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया मुस्कान, गुड। ये क्लियर है गाइस, एसआरसीसी के बारे में पिक्चर क्लियर है। उसकी हम बाद में, अभी अपना सेशन है डीएम का 7 बजे, तो उसमें 6 बजे, सॉरी 6 से 8, उसमें बात कर लेंगे। ये एसआरसीसी में कोई डाउट, एसआरसीसी के बारे में एनी अदर डाउट यू हैव। हाँ 6 बजे, 6 से 8 डीएम करेंगे अभी, 6 से 8। चलो फिर, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा कल एक और सेशन है गाइस, सुबह यूट्यूब पे यहीं पे
जेड का सेशन है मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल जेड का मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। 12 बजे है कल, 12 से 2, 12 से 1:30 मान लो। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कल है 12 से 1:30। क्वांट क्वांट प्लस डी है, यूट्यूब पे ही है कल। ठीक है, इसका लिंक मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ये भी अटेंड कर लेना। चलो फिर इतने करते हैं। पोल यार नहीं बन पा रहा, पोल पता नहीं, बहुत टाइम लगेगा। अभी मैंने नहीं देखा वो वीडियो तूने भेजा था, मैं थोड़ा भी मतलब देखूंगा, उस पर टाइम लगाऊंगा तब दूंगा। उसमें हर क्वेश्चन में पोल डालना पड़ेगा और मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम है वो। हाँ जी हाँ जी, क्लास है, अभी क्लास है 6 से 8 मिलते हैं। चलो बाय।